टी हाफ यानी हाफ लाइफ, टी हाफ, टी हाफ दिया हुआ कितना 18 मिनट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस, टी हाफ इक्वल्स टू 18 मिनट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन what percent will be, what percent will be completed after, completed after 180 मिनट्स, ठीक है। अब ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में 99%, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 89% और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 99.9% और ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 90%, ठीक है। हाँ, ये 180 मिनट में, यानी टी हाफ 18 मिनट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट परसेंट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 180 मिनट्स, रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है और फिर दूसरा टाइम दिया है जी 180 मिनट्स, तो इतना मिनट्स के बाद कितना परसेंट अमाउंट कंप्लीट होगा, कंज्यूम करेगा, वो निकालना है। तो ऑप्शन दिया हुआ 99, 89 और 99.9% और चौथा दिया हुआ है 90%। 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, यही दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन है। अब इसी का यूज करना है, आ जाएगा, मुझे पता करना है जी टोटल कितना परसेंट अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा 180 मिनट में। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाफ लाइफ 18 मिनट दिया है, इसका मीनिंग क्या, 50% जब अमाउंट कंज्यूम हो जा रहा है तो दिया हुआ वो टाइम, हाफ लाइफ का मीनिंग कि 50% अमाउंट खर्च हो रहा है, तो वो टाइम इतना है, तो इतना मिनट में कितना खर्च होगा वो निकालना है मुझे। तो क्या कर ले, यहाँ पे K1 इक्वल्स टू K2 निकाल ले, दोनों को इक्वेट कर ले, आ जाएगा। तो K1 कितना हो जाएगा, इसके लिए हाफ लाइफ के लिए यानी 2.3 अपॉन टी हाफ, यानी हाफ लाइफ दिया हुआ कितना 18 मिनट्स इनटू लॉग ऑफ कितना 50% के लिए टी हाफ का मीनिंग क्या 50% यानी लॉग 2, ठीक है। और दूसरा इधर क्या लिख लेंगे 2.3 अपॉन 180 मिनट्स, ठीक है, और लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। ये तो अब देखो तो यहां पे क्या होगा, ये कट जाएगा, 1/10 यहां पे रह जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा और log 2 का मैग्नीट्यूड कितना 0.301, तो क्या लिखेंगे 0.30 इंटू 10 इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। चलो अब इसी को सॉल्व करो, आ जाएगा, तो कितना हो गया 3 हो गया, तो लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब यहां से लॉग हटाओगे यानी ए बाई ए माइनस एक्स निकालोगे, क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे, लॉग हटाओगे तो क्या आएगा, लॉग हटाओगे तो एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा एंटी लॉग 3, लॉग का जस्ट रिवर्स होता है एंटी लॉग, यानी एक दूसरे का रिवर्स होता है, लॉग का एंटी लॉग का लॉग। तो अब सोचो कि लॉग कितना का मैग्नीट्यूड 3 होता है, लॉग 1000 का मैग्नीट्यूड 3 होता है,
तो इस पूरे का हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे 1000 यानी 10⁻³ तो ये आ जाएगा यानी a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना 1000 लिख सकते हैं। अब ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालना है तो यानी 100 ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से यानी a कितना 100 तो 100 इक्वल्स टू यानी 100 बाई ये आ जाएगा 1000 इक्वल्स टू a माइनस एक्स ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना 0.1 इक्वल्स टू a माइनस एक्स आएगा। तो x मुझे यहां से निकल जाएगा फिर यहाँ पे 100 है जब यहाँ पे 100 रखें तो यहाँ भी क्या होगा तो x इक्वल्स टू कितना यानी 100 सॉरी x इधर आ जाएगा तो 100 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा यही आ जाएगा 99.9% ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज 12 मिनट यानी 12 मिनट ये दिया हुआ है ठीक है। व्हाट परसेंट विल कंप्लीटेड इन 60 मिनट व्हाट परसेंट इज कंप्लीटेड इन 60 मिनट ठीक है। यानी दिया हुआ है टी हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 12 मिनट्स तो फिर यहाँ क्या पूछ रहा है ये कितना परसेंट 60 मिनट में कंज्यूम होगा ठीक है। तो एक तरह से ये भी क्या है इसी टाइप से क्वेश्चन है तो ऐसे भी बना सकते हो इसको दूसरा मेथड ऐसे तो बना सकते हो K1 इक्वल्स टू K2 कर लेना। दूसरा मैं बता रहा हूं देखो यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है टी हाफ दिया हुआ है यहाँ पे कितना 12 मिनट ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ कितना टाइम में पूछ रहा है 60 मिनट में 60 मिनट में पूछ रहा है कितना जो है परसेंट कंज्यूम होगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये अगर निकाल ले तो क्या हो जाएगा यहां से एक फॉर्मूला भी आ जाएगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा तो टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ ये यानी टी अपॉन टी हाफ तो टोटल टाइम कितना है तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ यानी कि कितने जो है हाफ लाइफ होगा तो n इक्वल्स टू आ गया 5 यानी 5 हाफ लाइफ होगा एक में 12 है तो 60 में 5। अब करना क्या है यहाँ पे यानी ये शॉर्ट मेथड है कह सकते हो ट्रिकी मेथड हिट एंड ट्रायल कह सकते हो इसको इतना कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा उस तरह से। अब देखो इसके लिए क्या कर लेंगे मैं कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया कितना है 100% में निकालना है तो मैं क्या कर लिया 100 मान लिया। अब यहां से 50% अमाउंट खर्च होने में कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट यानी एक T1 इसको मैं T1 मान लिया तो ये 50% हो जाएगा फिर इसका 50% अगले T2 में हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 फिर इसका 50% तो 12.5 ठीक है यहाँ पे 12.5 और ये T3 हो जाएगा और फिर अगले इसका 50% तो 6.25 ये T4 हो गया और फिर इसका 50% कंज्यूम होगा कितना होगा इसका 50% 3 और कितना आ जाएगा 175 यही आएगा ना यानी आ जाएगा 3 दूनी 6 अब बच जाएगा ये 3 8 24 एक बच जाएगा ना सॉरी 2 से ना 2 से कटेगा ना तो 2 तिया 6 ठीक है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा और यहाँ पे ये T5 तो 5T हाफ आया था ना यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ
तो देखो लास्ट यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है, रिमेनिंग अमाउंट कितना ये बच रहा है, मुझे पता करना है। क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट कंज्यूम होगा 5T हाफ में, तो 100 में से इसको माइनस कर लो, तो 100 में से इसको माइनस कर लोगे 3.125, कितना बचेगा, अरे इसको अप्रॉक्स में भी ले लो, क्या कितना हो जाएगा, इधर 5, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना, यानी 7 और ये कितना, यानी 9 में से 3 गया, सॉरी हाँ 9 में से 3 गया 6, और ये 9, यही आएगा ना, 87 आएगा, 87 कितना, तो इतना कंज्यूम हो जाएगा 60 मिनट में। तो ये डायरेक्ट ऐसे निकल गया, और वैसे भी निकल जाएगा, K1 K2 कर लो तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा, यहाँ पे ऐसे निकल गया। लेकिन ये कब, हर एक के केस में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसी के लिए ये ट्रिक अपनाना। अब जीरो ऑर्डर में ये अप्लाई करेगा तो फेल कर जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में। ऐसा क्यों, फर्स्ट ऑर्डर में क्यों वैलिड है, क्योंकि वहां पर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसीलिए यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, हाफ लाइफ क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो 50% कंज्यूम होगा, इसीलिए इसमें ये वैलिड होगा, ठीक है। चलो नोट, रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ A to B, यही रिएक्शन दिया हुआ, रेट कांस्टेंट इज 3 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। आफ्टर 20 सेकंड, after 20 seconds concentration of reactant A, concentration of reactant A is found to be 1.5 molarity, ठीक है, 1.5 मोलरिटी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी व्हाट, ये पूछ रहा हूं। ये रिएक्शन दिया हुआ देखो A to B, तो फॉर द गिवन रिएक्शन रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ, अब बोल रहा है 20 सेकेंड बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है, 1.50 मोलरिटी या 1.5 मोलरिटी, सिंपल, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा ये पूछ रहा, यानी ये पूछ रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग बहुत रिएक्शन देखे हैं। सपोज कि ये मैं इसका लिख दे रहा हूं A to B, ये रिएक्शन है, तो T इक्वल्स टू 0 पे सपोज कि मान लिया कितना है, A है, इसका कंसंट्रेशन कितना A, तो ये कितना बनेगा, कुछ नहीं, तो T इक्वल्स टू T डैश पे कितना होगा, A माइनस एक्स और ये X, ठीक है। तो T टाइम पे इतना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आफ्टर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड बाद जो है रिएक्शन जो होना था हो गया, उसके बाद ये यानी टी टाइम पे कितना A माइनस एक्स बच रहा, अब वो कंसंट्रेशन दिया हुआ A माइनस 1.50,
तो ये पूछ रहा जी ये कितना था, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि रिएक्शन कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि जीरो ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, तभी आएगा। बता सकते हो, देख करके बता सकते, इसमें दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली है, रिएक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली है। ध्यान से देखो, आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहीं कुछ दिया है इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है। अब देखो कैसे, यहां पे, यहां ध्यान दो, इसका यूनिट पे देखो, के का यूनिट क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, हम लोग निकाले थे ना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या, के इक्वल्स टू आर, मोल पर लीटर पर टाइम, और यहां पे दिया हुआ है मोल पर लीटर पर टाइम, इसका मीनिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो के का यूनिट से पता चल गया। और जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग ये भी देखे हैं, क्या निकाले थे फाइनल, x इक्वल्स टू के टी, यही निकाले थे ना, तो x इक्वल्स टू के टी निकाले थे, तो x यहां से मुझे मिल जाएगा, के दिया हुआ कितना 3 इंटू 10⁻⁻², और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 60 इंटू 10⁻⁻², इसका मीनिंग की 0.60 मोलैरिटी, तो x मुझे मिल गया जो डिसोसिएट कर रहा, तो ये मोलैरिटी इतना आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे a निकालना है, तो a के लिए क्या करें अब हम लोग, हाँ, अब a माइनस एक्स जो है ये कितना दिया हुआ है, ये भी टी टाइम पे a माइनस एक्स दिया हुआ 1.5 मोलरिटी, तो x मुझे मालूम है, ये मालूम चल गया, तो a निकल जाएगा 1.5 प्लस इधर जाएगा तो ये प्लस 0.60, तो कितना बच गया a का, ये आ जाएगा 6 5 11 हो गया, और ये 2.10 यही बचेगा ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गया कि 2.10 मोलरिटी, और ये दिया हुआ है a से b प्लस c, ये बन रहा फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, इनिशियल प्रेशर इज 200 mm ऑफ Hg, इनिशियल प्रेशर is 200 mm of Hg, यानी ये प्रेशर का यूनिट होता है mm ऑफ Hg या cm ऑफ Hg, एटमॉस्फेयर, ठीक है, या पास्कल, प्रेशर का बहुत सारे यूनिट है, टॉर, बार, ठीक है, ये सभी यूनिट से प्रेशर का। एंड आफ्टर 25 मिनट्स, आफ्टर 25 minutes total pressure was found to be 250 mm of Hg. Calculate half life period of रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन निकालना है। उसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन से हम लोग a बाई ए माइनस एक्स के जगह पे क्या रखे थे, पी नॉट बाई पी टी, प्रेशर के टर्म में कल निकाले थे ना इक्वेशन, यानी ये आएगा इक्वेशन इसके लिए,
के इक्वल्स टू कितना 2.303 अपॉन टी हाफ और लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स के जगह पे यहाँ पे हम लोग पी नॉट अपॉन पी टी ये यूज करेंगे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। ये इक्वेशन लिखो और यानी ए से बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इनिशियल प्रेशर कितना है 200 mm ऑफ एच जी है। 25 मिनट बाद इसका प्रेशर इतना हो रहा है। इसका मीनिंग यानी टी इक्वल टू 0 पे कितना पी नॉट मान लिया, ए के जगह पे यहाँ क्या लेंगे अब पी नॉट, और ये कितना 0 यानी कुछ नहीं। अब टी टाइम के बाद यानी कि 25 मिनट के बाद इसका प्रेशर कितना हो रहा है 250 mm, यानी क्या बनेगा यहाँ पे पी नॉट माइनस एक्स, और ये एक्स और ये भी एक्स आएगा। तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी यानी आफ्टर 25 मिनट जो है दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 250 mm, और ये 250 के इक्वल कर लेंगे, दिया हुआ ये टी टाइम पे ही तो दिया है 250 हो रहा। अब पी नॉट दिया हो कितना 200, तो यहाँ से पी नॉट प्लस एक्स हो जा रहा है ना, यानी क्या लिखेंगे 200 प्लस एक्स इक्वल्स टू 250, तो एक्स कितना मिल गया 50, एक्स मुझे मिल गया 50। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टी टाइम का प्रेशर तो ये है, क्योंकि रिएक्शन में जो रेट लॉ इक्वेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ रिएक्टेंट करता है ना, तो टी टाइम के जगह यानी पीटी के जगह पे क्या लिखेंगे दिस वन, ठीक है। अब इक्वेशन यूज करो और निकालो। टेन तो सबको याद होगा, log 1 0 और log 10 1, ये दो मैग्नीट्यूड तो सबको याद होगा, सिंपल है याद रखना। log 2 का याद रखो, log 3 का, और log 5 का और log 7, बस 4, इससे किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 4 याद रखो मैग्नीट्यूड, उसके बाद किसी का भी निकाल सकते हो। तो k इक्वल्स टू कितना मिल गया 2.303, और ये टी हाफ तो मुझे निकालना है ना, यही तो मुझे निकालना है, और ये कितना नहीं, यहाँ पे ये टी दिया हुआ 25, ये तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और टी हाफ 50% के लिए होता है। यहाँ पे कितना लॉग ऑफ कितना 200, और ये पीटी कितना ये पुट करेंगे, पीटी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस एक्स, वहाँ पे कितना हो गया 150, अब 150 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे ये 4 और ये कितना 3, तो 4/3, तो log 4/3 क्या हो गया m/n वाला फॉर्म हो गया, तो log m माइनस log n, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो क्या आ जाएगा, यानी k इक्वल्स टू 2.3/25, log ऑफ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 4 का मैग्नीट्यूड 0.602 और माइनस 3 का 0.301, ठीक है। तो 0.6 सिंपल ले लो, पूरा लेने का कोई जरूरत नहीं है, 0.6 ले लो, इधर 0.3 ले लो, ठीक है। सॉरी एक मिनट यहाँ गलत हो गया, log 3 का होता है 0.477, तो इसको 0.48 ले सकते हो 2 डिजिट तक, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा, कितना आ जाएगा ये, यानी 0.12 आएगा, 0.12, तो ये आ गया कितना 2.3 इंटू आ गया यहाँ पे 0.12/25, ठीक है, ये आ गया के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के जब आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पहले से निकाल कर रखे हैं, हाफ लाइफ कितना 0.693/k, तो के का मैग्नीट्यूड मिल गया, वहां से के पुट करेंगे हाफ लाइफ निकल जाएगा।
हाँ तो टी हाफ, यहाँ हाफ लाइफ नहीं दिया है ना, ये टी हाफ लाइफ का मीनिंग 50% अमाउंट कंज्यूम हो जाना। हाफ लाइफ मुझे निकालना है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यानी यहाँ पे सिर्फ टी लिखेंगे, यानी यही टी टी हाफ लाइफ बन जाता है। हाफ लाइफ का मीनिंग 50% अगर रिएक्शन कंज्यूम हो रहा तो इसका मीनिंग वो टी हाफ उसको लिखेंगे, यानी ठीक है। अगर वो 50% नहीं हो रहा तो सिर्फ टी यानी टाइम, ठीक है। चलो तो टाइम ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, हाफ लाइफ मुझे निकाल लेना। हो गया इधर। चलो देखो कितना आ गया, पुट कर लो। टी हाफ ये आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के का मैग्नीट्यूड है, पुट कर लो आ जाएगा। अब इधर मिनट में है तो हाफ लाइफ भी मिनट में आएगा। concentration of first order reaction, concentration of first order reaction are concentration of first order reaction are 0.08 molarity at 20 minute, at 20 minute, at 20 minute, and 0.02 molarity, and 0.02 molarity at 40 minute. After initiation, calculate half life period. After initiation, calculate half life period. Calculate half life period, यही निकालना है। कल मैं एक थ्योरी बताया था इस तरह का, जैसे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी, ये बताया था ना, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं उसमें बोला था कि अगर एन नॉट नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, और दो डिफरेंट टाइम पे दिया हो डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 और लॉग ऑफ क्या N1 बाई N2, ये बताया था ना रिलेशन, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है इसका बनाओ। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, T1 T2 पे दिया है, एक 20 मिनट पे इतना दिया है और 40 मिनट पे इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ। चलो हाफ लाइफ पूछ रहा, देखो यहाँ पे के मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, अब क्या ये अप्लाई करेंगे क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, तो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा, ये दो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो T2 कितना 40 मिनट और T1 20 मिनट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा T2 माइनस T1 20, ठीक है। और लॉग ऑफ कितना N1 T1 पे कितना है 0.08, 0.08 और N2 कितना है 40 पे 0.02, ठीक है। अब देखो तो यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, 2 4 जा 8, तो यहां बन गया कितना 2.3 अपॉन 20 और लॉग 4 का मैग्नीट्यूड अभी मैं बताया था। अगर नहीं भी याद है तो log 2 का तो सबको याद है, log 2 का, तो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4 को लिख सकते हैं कि log 2 स्क्वायर, तो 2 log 2, तो 2 इंटू log 2 का मैग्नीट्यूड 0.301 यानी 0.0601,
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख लेंगे 0.60, ठीक है। तो ये के आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये मैं हटा दिया इधर, तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। और नीचे 10 आ गया, उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, यानी 2 3 जा, या मैं इसको रहने दे रहा हूँ पॉइंट, सॉरी 0, यहाँ 100 कर दे रहा हूँ, तो कितना 3, ठीक है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, यानी 6.9 अपॉन 100, तो यह हो जाएगा 0.069 आ जाएगा। तो के का मैग्नीट्यूड आ गया। मुझे पूछ रहा है क्या, हाफ लाइफ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये टी हाफ निकाल लेना है, ये आ गया कितना, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0.069 कर लूँ, तो टी हाफ उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी टी हाफ इक्वल्स टू 10 मिनट, ये आ जाएगा आंसर 10 मिनट। इससे ये 10 टाइम्स में, ये 0.069 है, ये 0.69 है, तो इसलिए 10 टाइम्स कट जाएगा। यानी के का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रख लिए, तो टी हाफ इधर चल जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन लिख लेना, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन at initial concentration initial concentration 0.10 molarity and 0.50 molarity are 50 and 250 minute respectively. After order of reaction, calculate its order of रिएक्शन। चलो, तो ये इस टाइप से भी हम कल थ्योरेटिकल पॉइंट पे डिस्कस किए थे, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करके लाए थे लास्ट में, लास्ट पॉइंट वही था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। रिएक्शन कैलकुलेट कर लेना है, और ये दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 डिफरेंट रिएक्शन के लिए, जो कि वो हाफ लाइफ भी दिया हुआ है, कितना है 50 एंड 250, तो कौन सा आ जाएगा, 0 ऑर्डर, देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये रिलेशन में बताया था कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, a टू द पावर 1 माइनस n, या मैं ये लिख सकता हूँ कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1, और इसी से रिलेशन आया था कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 द होल पावर n माइनस 1, यही रिलेशन हम लोग निकाले थे। अब A1 A2 दिया हुआ है और T1 T2 भी दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है। T1 कितना है 50 और T2 250, अब A2 कितना है, A2 0.5 है, यानी 0.50 अपॉन 0.10 दी होल पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर कितना
यानी 1/5 यही आएगा ना। T1 50/250 ठीक है, यहाँ A2 ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 5 दी होल पावर n। देखो तो अब इसके लिए क्या होनी चाहिए, बेस सेम रहेगा तब तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 इनवर्स लिख सकते हैं। अब 5 टू द पावर n-1 ठीक है, तो यहाँ से बेस सेम यानी n-1 इक्वल्स टू -1, इसलिए n कितना आ जाएगा 0 ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 गैस दिया हुआ है और NH3 से ये डिकम्पोज करके N2 प्लस H2 बना रहा। अब इसको सिक्स, ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है mm ऑफ Hg में, ये प्रेशर, और हाफ लाइफ मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे 50 है, ये 100 है, उसके बाद इधर 200 है, और ये 3.92 1.96 और इधर 0.93। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट, यही पूछ रहा है। ये डेटा दिया हुआ है और ऑर्डर पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है mm ऑफ Hg में। अभी हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व भी किए और इसका रिलेशन हम लोग कल देखे थे क्या, T हाफ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर क्या, या 1/a टू द पावर n-1 या a टू द पावर 1-n, यही लिखे थे ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये हाफ लाइफ है, तो यहाँ हाफ लाइफ इसके एक प्रेशर है, तो इनके बीच रिलेशन देखो क्या हो रहा है, P1 और P2 के बीच क्या रिलेशन है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ना, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, और इसके बीच क्या है 2 टाइम्स से डिक्रीज कर रहा है, तो उल्टा रिलेशन है ना। तो कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच कैसा, इनवर्सली का रिलेशन, यानी T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a किसके लिए आया था, सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इसमें नन हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड 2 हो जाएगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 40% of reactant, 40% of reactant dissociates in 25 minutes. Calculate time taken for 60%, time taken for 60% dissociation. यही निकालना है कि सेकेंड ऑर्डर है और कह रहा है कि 40% डिसोसिएट कर रहा है रिएक्शन का, रिएक्टेंट का 25 मिनट में, तो कितना टाइम लगेगा 60% डिसोसिएट करने में। यानी वहां पे हम लोग KT इक्वल्स टू यही निकाले थे ना, 1/a - x -1/a, ये रिलेशन आया था KT इक्वल्स टू, इसी को सिंप्लीफाई करके यानी x/a
a इंटू ए माइनस एक्स, फाइनली ये आया था। तो k कितना आ जाएगा यहां से कि x बाई टी इंटू 1 बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन। अब इसी का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे एक डिसोसिएशन दिया है, एक 25 मिनट पे, दूसरे पूछ रहा है यानी 60% के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इससे दो इक्वेशन बना लो, दोनों की इक्वेट कर लो, आ जाए K1 K2 निकाल लो। K1 इसके लिए 25 मिनट पे 40% के लिए 60% के लिए K2। तो एक का T1 दिया हुआ है, T2 मुझे निकालना है, निकाल लो। सॉल्व करो। क्या करेंगे, चलो 40% डिसोसिएशन के लिए K1 इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, x क्या है, डिसोसिएटेड अमाउंट ही तो है x। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 40। तो 40 अपॉन कितना, टाइम कितना है 25 मिनट्स, इनटू कितना हो जाएगा, ये कहा ये आया ना, हाँ, यानी 1 बाई ए कितना, यानी परसेंट का मीनिंग 100 टोटल अमाउंट है। तो 100 इंटू ए माइनस एक्स, यानी ए 100 है तो एक्स यानी कि 40% माइनस हो गया, तो बचा कितना 60। सिमिलरली यहाँ पे K2 मैं निकाल लो, K2 60% डिसोसिएशन के लिए ये, तो क्या लिख लेंगे 60 बाई T2 इंटू 1/100 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो ए माइनस 60, यहाँ पे 60 माइनस कर लेंगे, x 60 है तो यहाँ पे बच जाएगा 40। तो दोनों क्या है रेट कांस्टेंट, इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो क्या आ जाएगा 40/25 इंटू 1/100 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 60/t इंटू 1/100 इंटू 40। अब देखो तो 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ ये 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल, और यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 6/40, और यहाँ पे 4 यहाँ हो जाएगा 4/150, और वहाँ पे बच गया 6/40। सॉल्व कर लो, टी निकाल लो। कितना आया, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे यानी कितना, तो 2/75, ठीक है, और वहाँ पे आ जाएगा 2, यानी इसमें 2 आ गया, यानी 2t इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, यानी 4t इज इक्वल्स टू 5, और 7 या 21 से 1 22। तो इसको डिवाइड कर लो 225/4, यही आएगा ना, डिवाइड कर लो आ जाएगा 5 या 15, 7 या 21, 1 22, ठीक है। a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, a प्लस बी, और ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखो, उसके आगे लिखना है रिएक्शन के बाद, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रिएक्टेंट ए, if concentration of reactant A is triple, reactant A is triple, then rate becomes 3 times,
if concentration of reactant A is tripled, then rate becomes 3 times. rate ये rate of reaction, rate becomes 3 times. If concentration of A and B, if concentration A and B both are doubled, if concentration of A and B both are doubled, then rate becomes 8 times. Then rate becomes 8 times. Rate becomes 8 times. Then order of reaction will be what? ठीक है. देन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. रिएक्शन ये दिया हुआ है ए प्लस बी और प्रोडक्ट कुछ बना रहा है. ठीक है. बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज ट्रिपल, यानी 3 टाइम्स किया जा रहा है, तो रेट कितना हो रहा है? रेट यानी कि डबल हो रहा है, सॉरी 3 टाइम्स हो रहा है. ठीक है. और दूसरा बोल रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों का कंसंट्रेशन अगर डबल किया जा रहा है तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी ये पूछ रहा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बी और ए और बी दोनों का डबल करने पे रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर पूछ रहा है. ये तो सिंपल है. तो पहले इसका रेट लो लिख लो. रेट लो इक्वेशन तो लिखने आता है ना, सिंपल है. क्या कर लेंगे? R इज इक्वल्स टू के इंटू, इसके लिए तो कुछ ना कुछ रेट कांस्टेंट होगा, यानी के मान लिए. ठीक है. तो के मान लिए, यहां पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे पता करना है. तो इसका मान लिए कि ऑर्डर क्या है? m, और इसका ऑर्डर में मान लिया n. यही m और n अगर दोनों पता हो जाए तो फिर मुझे टोटल पता हो जाएगा. तो इसके लिए यानी कि ये ओरिजिनल, इसके लिए इनिशियली ये रेट लॉ इक्वेशन हुआ. अब 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन आएगा. तो उसके 2 कंडीशन यानी 2 इक्वेशन से 2 अननोन क्वांटिटी आएगा. 2 अननोन है ना, m और n, तो 2 इक्वेशन मुझे बनाना है, तो उन दोनों से 2 अननोन आ जाएगा. चलो बनाओ. यानी होना चाहिए ये इसके अकॉर्डिंग. तो अब R1 निकालो. R1 का मीनिंग उस कंडीशन में क्या बोल रहा है? सिर्फ ए का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर रहा. ठीक है. तो रेट कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा. तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी केस फर्स्ट में हम लिखेंगे कि इसका यानी के और इसका ए का कंसंट्रेशन सिर्फ 3 टाइम्स कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है. तो मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन x है. ठीक है. और इसका भी मैं x मान लिया, तो इसका x से 3 गुना हो रहा है, तो 3x होगा, और ये x यही होगा ना. तो a का 3 गुना करने पे रेट कितना हो रहा है? जो इनिशियल रेट है उसका 3 टाइम्स हो रहा. इसका मीनिंग कि मैं क्या लिख लूं? 3r लिख सकता हूं यहां से. ये 3 गुना करने पे ये भी क्या हो रहा है? 3 टाइम्स. एक इक्वेशन यहां से मिल गया. अब दूसरा केस 2 में, केस 2 में क्या आ जाएगा? ये बोल रहा है कि के इंटू किसका? ए और बी दोनों का क्या कर रहा है? डबल कर रहा. तो ए का डबल कर रहा है, इसका मीनिंग कि 2x, और बी का डबल कर रहा है तो वो भी 2x. ठीक है. तो रेट कितना हो रहा है? 8r. ठीक है. ये 2 इक्वेशन आ गया. चलो अब इन दोनों से सॉल्व करना है, यानी मुझे m और n पता करना है. क्या होगा? तो यहां से देख लो,
ये R इक्वल्स टू कितना हो गया, x मान रहे हैं तो k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी अगर कुछ नहीं है तो k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये R हुआ। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3R इक्वल्स टू 3 इंटू के एक्स स्क्वायर, तो ये कितना R1 के इक्वल ही आ रहा है ना। तो इस केस में क्या पता चल गया कि यानी ऑर्डर क्या 1 1। अब यहां से निकालना है तो इससे मुझे दोनों का पता चल जाएगा। तो अब यहाँ 8 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे कितना, ये 2 इंटू 2 4, यानी 4k एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है 8 है, तो कितना आ रहा है 2r आ रहा है, ठीक है, इसमें 2r आ रहा है, दोनों का हम बढ़ाते हैं तो, और इसमें कितना आ रहा है, कितना, यानी 1, यानी इसी के इक्वल आ रहा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग कि ऑर्डर क्या हो जाएगा वो मुझे निकालना है। तो और इसमें अब क्या कर ले हम लोग, तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 3R और 8R, ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से आ गया 3R इज इक्वल्स टू के, यानी 3k एक्स स्क्वायर, यानी R इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जा रहा है 2, इधर 4 आ गया, इसका मैंने ये आ गया कितना, यानी कि 4 सॉरी 2, तो 2R इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, ठीक है। ये आ गया। तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन में, 2 टाइम्स का, ये R से कितना 2R, ठीक है, और ये तो यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम्स का डिफरेंस हो रहा है, और दोनों का बढ़ाने पे कितना ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 8 टाइम्स, दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए कितना 8 टाइम्स हो रहा, ठीक है। तो इसका मीनिंग 8 टाइम्स होने का मीनिंग क्या हो गया यहां से कि 2 का पावर हम कितना करें कि 8 के इक्वल आएगा 3, 2 टू द पावर 3 अगर कर दे तो कितना आएगा 8 टाइम्स आ जाएगा, फाइनल यही है ना, दोनों का बढ़ाने पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और ये प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से ए का कंसंट्रेशन दे दिया 0.10, 0.20, 0.10, यहाँ पे फिर बी का दे दिया 0.10, 0.20, 0.20, और यहाँ दे दिया 4 इंटू यानी कि रेट 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है ओवरऑल, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर, इंडिविजुअल पहले निकालेंगे तभी तो ओवरऑल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रेट कांस्टेंट के, यही निकालना। तो ये तो आ जाना चाहिए, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्या हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, आ जाएगा। एक रेस्पेक्ट में यानी रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कुछ
मान ले इसका x और b टू द पावर y, यही x y निकाल लेना है। तो x कितना आ जाएगा, a के रेस्पेक्ट में x मान लिया है, b के रेस्पेक्ट में y, तो a का ऑर्डर बताओ कितना होगा, माने हैं, और b के लिए y माने हैं। ठीक है, तो a का हम लोग यहां देखें, a का कितना टाइम से चेंज कर रहा है, a का नहीं, इसमें इधर से देखेंगे, इधर कांस्टेंट, a का निकालने के लिए b में देखेंगे ना, a कांस्टेंट, तो ये क्या हो रहा है 1/2 हाफ से डिक्रीज कर रहा है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना का चेंजिंग आ रहा है, ये भी हाफ हो रहा है, पावर 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 हाफ, तो क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर, यानी इस पर पावर 1 दे दे तो सेम रहेगा, तो a के रेस्पेक्ट में यानी x आ गया फर्स्ट ऑर्डर। अब y मुझे पता करना है, b का निकालना है, तो b का निकालने के लिए क्या देखेंगे, इसमें ये कांस्टेंट है, तो इधर कितना हो रहा है 2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है, तो इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर देख लो। लेकिन अब यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पावर अलग अलग है ना, ये -4 है, ये -3 है, तो पावर सेम होना चाहिए, तब तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो क्या होगा, यानी अगर मैं इसको या इसको दोनों में से किसी एक को इंप्रूव कर ले, तो ये 0.4 अगर कर ले तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, तो 0.4 करते हैं तो कितना 4 टाइम्स से, यानी 4 टाइम्स से इंक्रीज करेगा, इसका मीनिंग अब पावर इस पर कितना दे 2। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया y इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। ठीक है।